गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास बायोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं अपन कल पुष्पी पादपों की आकारिकी, जिसमें हमने आकारिकी के बारे में जाना कि आकारिकी क्या होती है। पुष्प पौधे के बाहरी लक्षण जो हैं उनका अध्ययन करते हैं हम इसमें, और जिसमें हमने कल बाहरी लक्षण के रूप में जड़ की शुरुआत की थी कि जड़ जो है पौधे की उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज हम जड़ों के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो 11th क्लास में ये हम लेसन स्टार्ट कर चुके हैं 5वां, और टॉपिक है मूल के प्रकार। मूल यानी जो जड़ है बच्चों, जड़ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। इसको हम 2 भागों में बांट के चलते हैं। पहला है मूसला मूल और दूसरी होती है अपस्थानिक या रेशेदार मूल। तो जड़ें 2 प्रकार की होती है, मूसला मूल और दूसरी है अपस्थानिक या रेशेदार मूल। ये जो मूसला मूल है इसमें सबसे पहली बात तो ये मूलांकुर से विकसित होती है, यानी कि ऐसी जड़ जो मूलांकुर से विकसित होती है उसे हम मूसला मूल कह देते हैं। और ऐसी जड़ जो मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भागों से विकसित होती है उसे हम रेशेदार या अपस्थानिक जड़ें कह देते हैं। यानी इनकी उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो मूसला मूल तो है मूलांकुर से विकसित होती है, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि बीज का जो भ्रूण है उसका जो भ्रूणाक्ष है उसके ऊपरी भाग को तो परांकुर कहते हैं और निचले भाग को मूलांकुर कहते हैं। तो बच्चों, मूलांकुर से जो जड़ विकसित होती है वो ही वास्तव में मूसला जड़ है। अपस्थानिक जड़ तो कहीं से भी पौधे में विकसित हो जाती है, जैसा कि अपन देखें बरगद के पेड़ में तो उसके तनों से भी जटाएं निकलती हैं नीचे की तरफ, वो भी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। गन्ने में, बाजरे में हम क्या देखते हैं, पौधे के तने से भी नीचे की तरफ छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, वो भी अपस्थानिक जड़ें होती हैं, यानी कहीं से भी निकल सकती हैं। जबकि मूसला जड़ जो है वो मूलांकुर से ही विकसित होती है। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ या मुख्य शाखा होती है, और इसी से ही पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। यानी एक मुख्य जड़ होती है और उससे साइड में पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, जबकि अपस्थानिक जो जड़ है इसमें मुख्य मूल या शाखा अनुपस्थित होती है, यानी कि इसमें कोई मुख्य शाखा नहीं होती है, अपितु सभी शाखाएं एक समान रेशों के रूप में मौजूद होती हैं। यानी सभी जो शाखाएं हैं वो एक समान होती हैं और रेशों के रूप में यानी धागों के समान संरचनाओं में ये पाई जाती हैं। इसमें मुख्य शाखा नहीं होती, कोई भी मुख्य शाखा नहीं होती, जबकि इसमें मुख्य शाखा होती है और उससे फिर पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। तो यानी अगर अपन मूसला जड़ की बात करें तो मूसला जड़ जो है वो इस तरह दिखाई देती है कुछ। इसमें एक मुख्य शाखा हम देखते हैं इस तरह से, ये तो मुख्य शाखा है और इससे साइडों में ये पार्श्व शाखाएं निकलती हैं
जबकि जो रेशेदार जड़ें हैं इसमें मुख्य शाखा नहीं होती। अपितु सभी शाखाएं जो हैं वो रेशे के समान निकलती हुई दिखाई देती हैं, यानी इसमें मुख्य शाखा नहीं है, सारी शाखाएं एक समान होती हैं। मूसला जो जड़ है बच्चों, ये मिलती है द्विबीजपत्री पौधों में, जैसे मटर है, चना है, सरसों है आदि। नीम, पीपल, शीशम सब में आप देख सकते हो पौधे को उखाड़ के, तो कोई ज़्यादा वांछनीय पौधा नहीं हो तो उसको आप उखाड़ के डायरेक्ट देख सकते हो। जबकि रेशेदार जो जड़ें हैं बच्चों, ये आपको मिलेंगी कहाँ? एक बीजपत्री पौधों में, जैसे गेहूं है, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार या कोई घास है, उसमें ये आपको दिखाई दे जाएंगे जो जड़ें हैं, जो कि रेशेदार प्रकार की हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जड़ें जो हैं बच्चों मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। मूसला जड़ जिसमें मुख्य जड़ होती है, मूलांकुर से विकसित होती है और द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। दूसरी तरफ रेशेदार जो जड़ है, ये इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, मुख्य शाखा नहीं होती है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी भी भाग से विकसित हो सकती हैं। रेशे के समान सभी जड़ें समान होती हैं और एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इनमें ये अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो जड़ों के प्रकार समझ में आ गए होंगे आपको। आगे देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं उसकी संरचना में, उसके मूल शीर्ष में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, यानी कि मूल शीर्ष के भाग। बच्चों जड़ की संरचना में उसका जो मूल शीर्ष होता है उसमें मुख्य रूप से हम 5 भागों में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है इसका वो है मूल गोप क्षेत्र, सुरक्षा प्रदान करता है ये जड़ के शीर्ष भाग को। इसके ठीक पीछे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजनशील होती हैं, विभाजित होती रहती है और इसकी वजह से भी जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। ये सुरक्षा प्रदान करता है, इससे जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके ठीक पीछे वाला भाग जो है वो है दीर्घीकरण क्षेत्र। इसके अंदर जो विभज्योतक की कोशिकाएं हैं वो दीर्घीकरण क्षेत्र में आकर आकार में बड़ी होती है और इसकी वजह से भी जड़ की लंबाई भी बढ़ती है और मोटाई भी बढ़ती है। दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे वाला जो क्षेत्र है वो मूल रोम क्षेत्र है। इसके अंदर छोटे छोटे मूल रोम होते हैं और इन्हीं से ही जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इस क्षेत्र से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। 5वां सबसे पीछे वाला जो भाग है वो है परिपक्वन क्षेत्र। बच्चों इस क्षेत्र में जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न ऊतकों में, विभिन्न संरचनाओं में विभेदित हो जाती हैं, यानी कि अब उनमें विभाजन की जो क्षमता है वो बिल्कुल नहीं रही, वो स्थायी ऊतकों में बदल चुकी है और विभिन्न संरचनाओं में बदल जाती है। जैसे यहाँ पर जाइलम बन जाता है, फ्लोएम बन जाता है, वलकुट का निर्माण हो जाता है और भी जो ऊतक हैं पादपों के पूर्ण विकसित, वो इस क्षेत्र में आकर निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जड़ के मूल शीर्ष के जो भाग हैं, 5 भाग हमने देखे। मूल गोप क्षेत्र सबसे किनारे पर होता है, यानी जो जड़ अगर है ये
तो इसके किनारे पर, सबसे किनारे पर जो कैप होती है वो मूलगोप क्षेत्र है, सुरक्षा प्रदान करती है जड़ को। उसके पीछे विभज्योतकी क्षेत्र विभाजनशील क्षेत्र है। दीर्घीकरण क्षेत्र आकार में बड़ी होती है कोशिकाएं यहाँ पर, और इन दोनों की वजह से ही जड़ की लंबाई बढ़ती है। मूल रोग क्षेत्र यहाँ पीछे होता है, इससे जल अवशोषण होता है। और परिपक्वन क्षेत्र में ऊतक जो है पूर्ण विकसित होकर, कोशिकाएं पूर्ण विकसित होकर विभाजन बंद कर देती हैं और विशिष्ट संरचनाओं में बदल जाती हैं। तो ये मूल शीर्ष के भाग हो गए जड़ के। बच्चों इसमें आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और हो सकता है अपन जल्द ही जब ऑफलाइन क्लासेज अपनी स्टार्ट हो तो अपन इन चीज़ों को आमने सामने रूबरू करेंगे। लेकिन तब तक आप अपने वीडियो मिस ना करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि सितंबर जो है वो लगभग स्टार्टिंग में अभी कुछ दिन ही बीते हैं, लेकिन अब आगे अपने पास टाइम बहुत कम है। तो पढ़ाई जारी रखें, अभी घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें।